Now read example 4 on one page of a telephone dictionary directory. Sorry, beta. There were 200 telephone numbers. The frequency distribution of their unit place digits. For example, in the number 25828573, the unit place digit is 3. बेटा आपको एक एग्जाम्पल दिया है इसमें और उसमें यूनिट डिजिट क्या है बेटा 3 और इज गिवन इन टेबल। बेटा टेबल में क्या दिया है आपको, ओनली जो हमारे पास डायरेक्टरी थी टेलीफोन नंबर्स थे बेटा, उनमें से कुछ नंबर्स की आपको डिजिट्स दे रखी है बेटा। ठीक है, जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होती है। अब वो यूनिट डिजिट कितनी बार रिपीट होती है वो दिया हुआ बेटा। जो 0 है बेटा वो 22 टाइम्स रिपीट होती है बेटा। ये वंस प्लेस की डिजिट बेटा जितनी भी दे रखी है आपको डिजिट वो सारी वंस प्लेस पे आती है, मतलब यूनिट डिजिट पे आती है। ओनली यूनिट डिजिट चेंज होती है और अदर नंबर्स सेम रहते हैं बेटा। 0 22 टाइम्स आता है बेटा, 1 26 टाइम्स, 2 22 टाइम्स, 3 22 टाइम्स, 4 20 टाइम्स बेटा। इस तरह से दिया हुआ है और दिया है कि विदाउट लुकिंग एट द पेज द पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ दीज नंबर्स, द नंबर इज चूजन एट रैंडम। बेटा क्या करते हैं, पेज पर कुछ नंबर्स टेलीफोन नंबर्स लिखे हैं और बिना देखे बेटा किसी भी एक नंबर पे हम पेंसिल रख देते हैं और बेटा वो कोई भी नंबर हो सकता है। बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इन इट्स यूनिट प्लेस इज 6। हमें उस नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी बेटा। एग्जाम्पल 5 में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग the digits, getting the digit 6 being in the unit place बेटा। हमें उस नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी बेटा जिसमें यूनिट प्लेस पर 6 आता है। ठीक है, अब आप टेबल में देखो बेटा कि 6 के रिपीट होने के चांस कितने हैं बेटा। आप देखो बेटा 6 के रिपीट होने के चांस हैं 14। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स आर 14 और टोटल आउटकम्स बेटा कितने हो जाएंगे, इसमें 200 टेलीफोन नंबर है बेटा। इट मींस कितना हो जाएगा, डिवाइड में 200 हो जाएगा बेटा। अब चाहो तो बेटा इसको सिंप्लीफाई, 2 7 जा 14 और 200 जा 200, इट मींस 7 अपॉन 100 बेटा। अब 7 को अगर 100 से डिवाइड करना होगा आपको बेटा, यहाँ 0 लिख लेता हूं क्योंकि जब 7 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, इट मींस 0.07। नाउ रीड एग्जांपल 5 बेटा। The record of a weather station shows that out of the past 250 consecutive days, its weather forecasts were correct 175 times। वेदर फोरकास्ट करते बेटा लास्ट 250 डेज को बेटा स्टडी करते हैं, देखते हैं और उसमें क्या होता है कि जो हम वेदर फोरकास्ट करते हैं तो 175 टाइम्स हम करेक्ट है बेटा। ठीक है, जो लास्ट 250 डेज थे उसके बिहाफ पर हम वेदर फोरकास्ट करते हैं बेटा, तो वो 175 टाइम्स करेक्ट हो जाएगा, बाकी इनकरेक्ट हो जाएगा, इट मींस नॉट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 250 डेज थे जिसमें 175 डेज जो थे वो करेक्ट है, तो इट मींस 75 डेज क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट। बेटा आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इज इट वाज करेक्ट। बेटा एग्जांपल 5 इसमें बेटा क्या दे रखा है, टोटल डेज इज इक्वल टू 250। ओके बेटा, और बेटा इसमें फिर आपको लिखना है नंबर ऑफ करेक्ट डेज फोरकास्टिंग बेटा, फोरकास्ट इज इक्वल टू 175 और नंबर ऑफ नॉट करेक्ट या नॉन करेक्ट बेटा, या लिख सकते हो आप इनकरेक्ट
इनकरेक्ट बेटा, ब्रैकेट में नॉन करेक्ट बेटा लिख सकते हो आप। डेज फोरकास्ट बेटा इज इक्वल टू टोटल डेज थे बेटा 250, जिसमें से करेक्ट बेटा कितना हो जाता है 175, तो बेटा इनकरेक्ट हो जाएगा 75। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट बेटा। तो आपको बेटा फर्स्ट में क्या निकालना है, द फोरकास्ट was correct on a given day बेटा। ठीक है, मतलब उसके वेदर फोरकास्ट के करेक्ट होने की बेटा प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है बेटा। कितनी बार करेक्ट होता है 175 और डिवाइड 250 बेटा। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई अगर करते तो 25 से डिवाइड करेंगे, 25 7 जा 25 10 जा, इट मीन 7/10। अब 7/10 को बेटा 0.7 लिख सकते हो आप। ओके बेटा, अब सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग बेटा क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी बेटा। इन सेकंड पार्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन ए गिवन डे बेटा। तो आपको निकालना है बेटा द फोरकास्ट was not correct बेटा ऑन अ गिवन डे बेटा। जो वेदर फोरकास्ट है वो करेक्ट नहीं है, उसके लिए बेटा कितना हो जाएगा ये 75 डिवाइड बाई 250, तो 25 3 जा 25 10 जा, इट मीन्स 3/10। 3 को 10 से डिवाइड करते बेटा 0.3 हो गया बेटा। नाउ रीड एग्जाम्पल 6 बेटा। एग्जाम्पल 6, इन एग्जाम्पल 6 अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी kept a record of the distance covered before a tire needed to be replaced. The table shows the results of 1000 केसेस बेटा। मतलब 1000 केसेस हैं और हमें बेटा इसमें दिया हुआ है टेबल में, फर्स्ट उसमें दिया है डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। तो क्या है बेटा, पहले दिया हुआ है लेस देन 4000 किलोमीटर, और उसके लिए बेटा फ्रीक्वेंसी कितनी बेटा, मतलब टायर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेटा जिसमें टायर रिप्लेस करती है, वो मतलब 4000 डिस्टेंस मतलब किलोमीटर से पहले कितने टायर चेंज होते हैं 20, और जो 4000 से लेकर के 9000 के बीच में बेटा रिप्लेसमेंट होती है वो कितने टायर से बेटा 210, और जो 9001 से लेकर के 14000 बेटा वो है 325, और मोर देन 14000 बेटा वो हो जाएगा 445 बेटा। तो बेटा ये बता रखा है इस टेबल में कि कितनी डिस्टेंस पर कितने टायर्स रिप्लेस होते हैं। ठीक है, हर किसी के लिए अलग अलग कंडीशन है बेटा। अब आपको क्या करना है कि इफ यू बाय अ टायर ऑफ दिस कंपनी, मतलब ये उसने टायर कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपनी कंडीशन दे रखी है, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट पार्ट में बोला बेटा कि इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज कवर्ड 4000 किलोमीटर। बेटा ऐसे कितने टायर्स हैं जो 4000 किलोमीटर से पहले रिप्लेस करने पड़ गए बेटा। तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग बेटा ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी बेटा। फर्स्ट पार्ट में टायर टू बी रिप्लेस्ड बेटा बिफोर इट कवर्स 4000 किलोमीटर बेटा। ठीक है बेटा, टायर टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट कवर्स 4000 किलोमीटर, मतलब ऐसे टायर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिनको हमें 4000 किलोमीटर से पहले ही रिप्लेस कराना पड़ गया बेटा। तो उसके लिए 4 लेस देन 4000 किलोमीटर कितना दिया हुआ है इसमें
20 दिया हुआ है और टोटल बेटा कितना दिया है इसमें 1000 केसेस बेटा। तो अब इसको बेटा आप देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 को 100 से डिवाइड करेंगे बेटा तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल मतलब 0.02 हो जाएगा बेटा। ठीक है, और सेकंड पार्ट में बेटा क्या आ जाएगा आप देखिए कि इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, मतलब लास्ट दे रखा है कि मोर देन 9000 किलोमीटर बेटा। तो अब इसके लिए बेटा क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी आपको लिखना है बेटा यहाँ, टायर विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर बेटा। अब आप ये देखो 9000 किलो मोर देन 9000 किलोमीटर के लिए बेटा 325 भी आएगा और बेटा ये 445 भी आएगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन इसमें इन्वॉल्व करेंगे बेटा। बेटा इसके लिए प्रोबेबिलिटी मोर देन 9000 का मतलब बेटा ये है कि जो 9001 से लेकर के 14000 तक है वो भी आप फ्रीक्वेंसी इंक्लूड करेंगे, और जो मोर देन 14000 है वो भी 9000 मोर देन 9000 है वो भी आप इंक्लूड करेंगे बेटा इसमें। तो यहाँ बेटा हो जाएगा 325 प्लस 445, इन दोनों वैल्यू को इंक्लूड करेंगे और अपॉन आएगा बेटा 1000। अब इनको ऐड करेंगे 5 प्लस 5 10 हो गया बेटा, 2 4 6 और 1 7 हो गया, 3 और 4 7 1 8 हो गया बेटा, और अपॉन में आ जाएगा 1000। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी बेटा। अब 87 को 100 से डिवाइड करूंगा तो 0.87 हो गया बेटा। इन थर्ड पार्ट it will need to be replaced after it has covered somewhere between 4000 किलोमीटर and 14000 किलोमीटर। अब बेटा हमें उन टायर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी बेटा जिसको हमने 4000 से लेकर के 14000 तक बेटा रिप्लेस किया है, मतलब मोर देन 14000 इंक्लूड नहीं करना है, ओनली 4000 से लेकर के 14000 तक लेना बेटा। बेटा इसके लिए हो जाएगा प्रोबेबिलिटी बेटा लिखेंगे आप, ठीक है, क्या हो जाएगा, टायर रिक्वायरिंग रिप्लेसमेंट बिटवीन 4000 एंड 14000 बेटा। जो 4000 और 14000 के बीच में बेटा उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी बेटा। अब वो चेक करो बेटा कि मोर देन मतलब 4000 और 14000 के बीच में बेटा कौन कौन से बेटा आते हैं। तो देखो ये जो 4000 से लेकर 9000 बेटा वो आ जाएगा 210, और जो 9001 से लेकर के 14000 बेटा वो आ जाएगा। इन दोनों को इंक्लूड करेंगे बेटा ओनली इसमें, और अपॉन आएगा 1000। इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 0 प्लस 5 इज 5, 1 प्लस 2 3 और 2 प्लस 3 5 डिवाइड बाई 1000। अब 1000 से डिवाइड करेंगे बेटा तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, इट मींस 0.535 बेटा। नाउ रीड एग्जांपल 7 बेटा। According to example 7, the percentage of marks obtained by a student in the monthly unit test are given below। बेटा मंथली यूनिट टेस्ट होते हैं, ठीक है, उन सब की बेटा इसमें परसेंटेज दे रखी है, ठीक है बेटा। 5 यूनिट टेस्ट होते हैं और उन सब की मार्क्स की परसेंटेज बेटा गिवन है। बोला है कि बेस्ड ऑन दिस डेटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स गेट मोर देन 70% मार्क्स इन अ यूनिट टेस्ट। बेटा हमें उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिनके मार्क्स मोर देन 70% आते हैं बेटा। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड किसकी करनी है, स्कोरिंग मोर देन 70% बेटा। हमें उन स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बेटा जिनके मार्क्स मोर देन 70% आते हैं बेटा। तो कितने यूनिट टेस्ट होते हैं बेटा, टोटल आउटकम्स इट मींस 5, टोटल 5 यूनिट टेस्ट होते हैं बेटा। वो तो नीचे आ जाएगा
अब कितने टेस्ट में मोर देन 70% आते बेटा, वो आपको देखना है। तो बेटा इसमें चेक करिए, देखो एक तो सेकंड जो टेस्ट होता है यूनिट है उसमें 71%, इट मींस मोर देन 70%, और एक थर्ड यूनिट टेस्ट में आते हैं 73%, तो ये भी मोर देन 70% हो गया। और बेटा एक आता है फिफ्थ यूनिट टेस्ट जिसमें है 74%, इट मींस 3 टेस्ट में मोर देन 70% मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 5 यूनिट टेस्ट। सो प्रोबेबिलिटी 3/5 हो जाएगी बेटा। अब चाहो तो बेटा इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। 3 को जब 5 से डिवाइड करेंगे बेटा तो ये ना जाने कि 0 पे पॉइंट आ जाएगा बेटा, 5 6 30, इट मींस 0.6 हो जाएगा बेटा इसका।